welcome to my channel. I am Simran Sahani and today I will teach you class 12th English Flamingo book chapter 2 Lost Springs most important MCQ questions. Today we will be covering many MCQ questions for our board exams. Okay, so let us start with the question number 1. I will learn to drive a car. He answers looking straight into my eyes. तो अब ये हमारे Lost Springs चैप्टर का पार्ट 2 आ गया है. मुकेश की जो ड्रीम थी कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है. ठीक है, तो चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं. The simile dreams look like a mirage midst the dust of streets indicate that his dream was. तो ऑथर जो ये ड्रीम थी मुकेश की कि भाई मुझे गाड़ी चलानी है, उसको कैसे रेफर करती हैं? उसको रेफर करती हैं लाइक अ मिराज इन द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. मिराज मतलब क्या होता है? जैसे वो ना वहाँ दिखता है मिराज, डेजर्ट एरिया में लोगों को दिखाई देता है कि कोई चीज़ है, मतलब तुम्हें दिख रही है, एक्चुअली में वो है नहीं, लोगों को पानी दिखता है वहाँ पे, तो वो कहनी है मिराज है ये उसकी ड्रीम. और वो ऐसा क्यों कहती हैं वो आपको बताना है, क्योंकि उसकी जो ड्रीम है गाड़ी चलाने की वो रियलिटी है बट अभी बहुत दूर लग रही है. वो लॉस्ट है सी ऑफ डस्ट में, इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट है, मतलब होता है नॉट रियल, नॉट क्लियर, या हैंगिंग इन डस्ट एयर. तो करेक्ट आंसर ये नहीं है कि वो ड्रीम बहुत दूर थी या वहाँ डस्ट थी इसलिए वो कह रही है, या उस एयर में डस्ट थी. नहीं, उसकी जो ड्रीम थी वो बिल्कुल ही उसके लिए अचीव करना बहुत मुश्किल था, अनरियल लग रहा था, क्लियरिटी नहीं थी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा. That's why she said that dreams look like a mirage in this the dust of the streets. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. I will learn to drive a car. He answers looking straight into my eyes. This sentence highlight, आंखों में आंखें देखकर उन्होंने ऑर्डर की बोला मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा. ये क्या शो कर रहा है? हमारा जो दोस्त है वो मुकेश की, जो चैप्टर में दोस्त है ना लॉस्ट स्प्रिंग वाला, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका फियरलेस, उसे डर नहीं है, होपफुल है, वो वैलेंट है, यानी कि बहुत करेजियस टाइप का है. एम्बिशियस है, स्टर्न है. तो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो डिटरमाइंड है और वो एम्बिशियस है. डिटरमाइंड है, हाँ मैं सीखूंगा, और एम्बिशन है उसका. उसे ये नहीं कि नहीं मैं तो भैया सबकी तरह ग्लास बेंगल फैक्ट्री में जाऊँगा, नहीं मैं तो कुछ अलग करके दिखाऊंगा. वो एक एम्बिशियस है उसमें. तो करेक्ट आंसर होगा 1st and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब ए वाला. Which of the following statement is not true with reference to the extract? कौन सी true नहीं है? Children work in badly lit and poorly ventilated for, बिल्कुल सही है ये तो, हमें गलत वाली ढूंढनी है. The children are unaware that it is forbidden by law to work in the furnace, ये भी है. एक्सप्लॉयटेशन एक्ट है, बच्चों को अलाउड नहीं है. बच्चे हैजार्डियस वाली जॉब, चाइल्ड लेबर में जो है अलाउड नहीं है. हमारे पे एक्ट है उस चीज़ का कि बच्चों को नहीं काम करने दें, फिर भी वो अवेयर नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. चिल्ड्रन टॉयल इन द फर्नेसेस फॉर आवर्स, बच्चे वहाँ भट्टियों में वो बनाते रहते हैं बैंगल्स घंटों घंटों, आंखों की रोशनी भी चल जाती है उस वजह से. तो ये तीनों स्टेटमेंट से ट्रू है. तो गलत कौन सी बची? डी वाली. फिरोजाबाद हिमर्ज हैज़ अ नेसेंट प्रोड्यूसर ऑफ बैंगल्स इन द कंट्री. नेसेंट मतलब क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल, मतलब कि कोई चीज़ जो अभी डेवलप होएगी नहीं होगी, नहीं, ये तो बहुत ज़माने हो चुके हैं इसको तो चलते हुए फिरोज़ाबाद की बैंगल फैक्ट्री को. तो ये डी वाला करेक्ट नहीं है. नेसेंट मतलब क्या है? बिगनिंग टू एग्जिस्ट, कोई आरंभिक. मैंने ये पूरा आप लोगों के लिए लिखा था कि आपको समझ में आ जाए इसका मीनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल इंडिकेट्स. हर फैमिली बैंगल मेकिंग में इंडिकेट है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बैंगल मेकिंग एक ही इंडस्ट्री है जो फ्लरिश करी फिरोज़ाबाद में. द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोज़ाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज फिरोज़ाबाद इज इन्वॉल्व. मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग बैंगल मेकिंग ही कर रहे हैं. या बैंगल मेकिंग इज द मोस्ट लव्ड, नहीं भाई लव्ड ऑक्यूपेशन नहीं है. ये करेक्ट आंसर C1 होगा. मेजॉरिटी लोग वही प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब आता है आई थिंक सो ये हमारा लास्ट एक्सट्रैक्ट होगा. लास्ट नहीं है. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. उनकी जो है हाथ में कंगन तो है बट आंखों में चमक नहीं है. एक तो वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि एक बार पेट भर के खाना भी नहीं खाया. She says, she कौन थी? ये मुकेश की आई थिंक तो दादी थी. ठीक है. Is a voice or drained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she said. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangle. All I have done is make a house for the family to live. तो यहाँ पे बात चल रही है मुकेश के फैमिली मेम्बर्स की. मुकेश की दादी कहती है एक बार पेट भर के खाना भी नहीं खाया. तो उनके हस्बैंड कहते हैं मेरे को बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता है. Hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और उनकी ये बात सुन के ऐसा लगा कि हाँ उसके जो वो हस्बैंड कह रहे थे कि भैया उनके आसपास में ऐसे लोग होंगे जिनके सर पे छत भी नहीं है. ठीक है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home.
द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स। यानी कि यही चल रहा था फिरोजाबाद में, लोगों के पास खाने के लिए भी पेट भर के खाने के लिए पैसा नहीं था, सबके घरों में चूड़ियाँ बनती थी, बैंगल्स बनते रहते थे, और साथ ही के साथ में जो है, और जैसा जैसा एल्डर्स करते थे, जैसा जैसा एल्डर्स ने साहब, वो आगे वाली जनरेशन सब वही सह रही थी। तो चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। इसका मतलब क्या है? शी इज मैरिड बट हैज लॉस्ट चार्म्स इन हर आई। शी इज मैरिड वुमन हु हैज लॉस्ट हर ग्रेस। दो शी इज मैरिड हर आईज आर डिवॉइड ऑफ हैप्पीनेस। चाहे वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, अच्छा खासा परिवार है, बट फिर भी उनकी आंखों में खुशी नहीं है। शी इज मैरिड वुमन हु हैज लॉस्ट हर आई साइट। करेक्ट आंसर C1 है। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, द टोन ऑफ द ऑथर इज। उनके छत पे छत है, उनकी टोन कैसी है इस समय पे? पेसिमिस्टिक, एम्पैथिक, सिंपैथेटिक, ऑप्टिमिस्टिक। करेक्ट आंसर ऑप्टिमिस्टिक है वो इस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन ही तो है। चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। ऐसी कौन सी जो स्टेटमेंट वर्ड है जो इससे मैचेस करेगा कि यंग मैन मतलब जो नई यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो एको कर रहे हैं लैमेंट मतलब होता है, मतलब कि जब दुखी से कोई जोर जोर की बोल रहा है या परेशानियों में जो बात कही जाती है, लैमेंटेशन। तो यंग मैन जो नई जनरेशन है, वही भी दुख रहे जो है, वही दुखों को वो दोबारा झेल रही है जो उनके एल्डर्स ने झेला था। तो एक तरीके से रिपीट हो रही है ना कोई चीज़। ठीक है, तो यहाँ कौन सा होगा? एक्सेप्ट कि उन बच्चों ने भी एक्सेप्ट कर लिया वो दुख जो उनके एल्डर्स के पास था। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके बच्चे भी वो दुख जो उनके एल्डर्स ने झेला है। रिटायरेशन मतलब एक्ट ऑफ रिपीटिंग समथिंग, या मीनिंग देख सकते हो। या डाउटफुलनेस। तो करेक्ट आंसर होगा रिटायरेशन। बच्चे भी उसी चीज़ को, उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, उस फिरोजाबाद के बच्चे, यंग जनरेशन जो उनके एल्डर्स ने करी थी। करेक्ट आंसर C1। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। सविता यंग गर्ल इन अ ड्रैपिंग ड्रेस सिट अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। तो ये वो एक्सट्रैक्ट है, वो छोटी बच्ची ना, वो बना रही होती है बैंगल्स, और वो कहती है कि ये तो सुहाग की निशानी है। इस बच्ची को पता नहीं है अभी बैंगल्स का जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में क्या है एंड ऑल दैट। वो ये वाला पैराग्राफ है। और वो बच्ची कैसे काम करती है? बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रही थी, अच्छे से बैंगल्स बना रही थी। मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेकिंग। तो यहाँ आपको बताना है कि वो कौन सा जो है हमारा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो यहाँ आप देख लो, एज हर हैंड्स मूव लाइक द टोंग्स। और मैंने आपको कहा था जब एज और लाइक से कंपैरिजन हो तो वो क्या है? सिमिली है। तो करेक्ट आंसर सिमिली। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक। यानी कि जो प्योरनेस है, जो आप एक तरीके से कह सकते हो, जो मतलब क्यों बनाई जा रही है, वो सुहाग का निशानी है। उस बच्चे को नहीं पता है कि कितना ऑस्पिशियस, मतलब कि जो है ना वो बैंगल्स का कितना मतलब मीनिंग है हमारी सोसाइटी में, वो उस बच्चे को नहीं पता। वो ये कहना चाह रही है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? बेसिकली सेंसिटिव क्यों वर्ड यूज़ करा गया है, वो और बैंगल्स को क्या कहना चाह रही हैं? तो वो बैंगल्स को रिच कहना चाह रही हैं, वो बैंगल्स को ऑस्पिशियस कहना चाह रही है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू सुहाग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैरिड वुमन। ठीक है। बैंगल मेकिंग रिक्वायर्स प्योरिटी। आपको बहुत प्योर होना पड़ेगा तो आप बैंगल बना सकते हो। मेकिंग ऑफ बैंगल्स रिक्वायर्ड अ सैंक्शन। क्या बहुत प्योर हो गए तब बैंगल? नहीं। करेक्ट आंसर B1 है कि उनको लग रही था कि ये बच्ची जो बैंगल बना रही है इसको पता नहीं है बैंगल की इंपॉर्टेंस क्या है और बैंगल्स क्यों बनाई जा रही हैं। शी नो नथिंग, उसे कुछ नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई डज द ऑथर वंडर इफ सविता नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, भाई ऑथर क्यों सोच रही है बच्ची को पता है या नहीं पता है, अब वो हमें बताना है। बिकॉज शी इज़ टू यंग टू नो दैट इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग एंड ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। क्योंकि वो बहुत छोटी, अभी उसे कोई नॉलेज नहीं होगी इस चीज़ की, शादी के बाद सुहाग को रिप्रेजेंट करता ही है। बिकॉज शी हैजंट सीन एनी सैंक्टिटी अक्रॉस एसोसिएटेड विद बैंगल। बिकॉज शी इज़ इमेच्योर, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है नहीं। उन्होंने पता था कि भाई ये बच्ची नहीं जानती होगी कि बैंगल्स बनाने का मीनिंग क्या है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंगल, ऑल दैट। शी इज जस्ट रिपीटिंग व्हाट हर एल्डर्स आर डूइंग। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। अब ये वो एक्सट्रैक्ट है जब वो समझाती है उनको, आप कोऑपरेटिव बना लो, वो धरना करो, प्रोटेस्ट करो, अपनी जो है प्रॉब्लम बताओ पुलिस को जाके, ऑल दैट। तो इस पे क्या एक्सट्रैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ये देखते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं इस पे। द पुलिस हॉल अप द यूथ इफ दे मेक अ यूनियन। ये असर्शन गिवन है। रीजन द पुलिस में आर एफिशिएंट एंड अरेस्ट रॉन्ग डूअर्स प्रॉम्प्टली। तो नहीं, ऐसा नहीं था। अगर वहाँ पे वो कोई ऐसा एसोसिएशन कॉपरेशन बना के अगर प्रोटेस्ट करते भी थे तो मिडिल मैन थे एंड इतनी बड़ा ना करप्टेड इलाका था पूरा कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था और उनको ही बल्कि मारपीट करके जेल में डाल दिया जाता था कोई प्रोटेस्ट करता था। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल है। तो करेक्ट आंसर होगा C1। ऐसा नहीं था पुलिस अच्छे से ट्रीट कर रही थी, नहीं, फिरोजाबाद में। तो करेक्ट आंसर C1। वाई डिड बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देम इनटू
कोऑपरेटिव क्यों नहीं वो कोऑपरेटिव बनाए थे? दे हैड नो लीडर, उनके पास कोई लीडर नहीं था. डेयर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर ग्रोइंग अप. दे फियर दैट पुलिस वुड बीट देम अप. या करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव. तो गाइस करेक्ट आंसर होगा इसका C1. दे फियर दैट पुलिस वुड बीट देम अप. तो करेक्ट आंसर C होगा. यहाँ ऑल ऑफ द अबव लिखा है, C1 होगा इसका करेक्ट आंसर. What two distinct words does the author see in the lives of the bangle makers? क्या दो डिस्टिंक्ट वर्ड हैं जो ऑथर ने देखा उन गरीब लोगों की लाइफ में था? पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट, साहूकार, पुलिसमैन, मिडिलमैन, पुअरमैन, या फिर पुअर पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल. उन्हें क्या दिखाई पड़ा? पुअर पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल. वहाँ पुअर पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे वहाँ बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में, और इन्फ्लुएंशियल पीपल उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था और वो उनसे काम करवा रहे थे. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. अब आप बताओ चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, अगर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स पढ़ने, राइटिंग सेक्शन पढ़ना है या रीडिंग सेक्शन पढ़ना है, प्लीज गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन गो एंड फॉर्मेट्स चेक करने हैं, MCQ देखने हैं, समरी देखनी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID. वहाँ पे मैंने बहुत सारे नोट्स डाले हैं, सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं गाइज, 12th के पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं.